कर्ण पिशाचिनी नाराज हो गई है कि खुश है उनको बुलाया है वो? नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स है वो तो, आश्रम की शक्ति, तो वो क्यों नाराज होंगे आपसे? वो ये मानती है कि वो उसकी माँ है कि आश्रम की शक्ति है, वो क्या मानती है? इसकी माँ? छत्तीसगढ़ वाले की। वो छत्तीसगढ़ वाले की। वो माई माई पुकारता है ना, तो उसकी माई मानती है कि खुद को कि ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति मानती तो सिद्ध तो आपकी सहायता से हुई ना, कृपा तो आपकी सहायता से मिली, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की सहायता से मिली। है? नहीं, वो क्या मानती है? हमें तो मन की जानना है ना, वो शक्ति क्या सोचती है। हमारा तो अभ्यास है, अध्यात्म है, तो सत्य क्या है वो जानना चाहते हैं। वो क्या मानती फिलहाल तो उनको भी ये मतलब ऐसे बेटे समान ही मानती, लेकिन थोड़ी सी रूस्ट है वो उनसे, मतलब जो जिस काज के लिए वो बताए थे, असल में वो ओरिजिनल जो बात थी वो बताया नहीं था। है? हाँ। सिद्ध करते समय उनके मन में जो था, एक भाव था कि जो हम लोग बोलते हैं ना, औरत लोगों से लगाओ, तो उसको किसी के मन की बात जाननी थी, सामने वाली जो भी औरत है उसके मन में मेरे लिए क्या है, अच्छा, किसी से प्रेम मेरे से करता था कैसा क्या वो? व्यवहार। प्रेम तो नहीं करता था, लेकिन वो उसको चाहा था, मतलब वो सामने कोई आया तो हर किसी को, जैसे हम एक दूसरे को आंखों आंखों में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, हाथ अच्छा, वो बढ़ाते हैं फिर। यानी यानी वो शादी करना हाँ, वो उधर वो प्रयोग करना चाहता था वैसे, अच्छा देख के मन पड़ेगा, और मन अगर सब कुछ उसके अनुकूल रहा तो फिर वो आगे की सोच रहा था। नहीं, वशीकरण करने की सोचती। हाँ, वही वही मन पड़ने के बाद फिर माता जी से कार्य अच्छा लेना अच्छा हो। अच्छा, ऐसा करना चाहता था कि लड़कियों का मन पढ़ के उनका क्या करेंगे? हाँ 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 हाँ, अच्छा वही अच्छा तो फिर माता जी से उनको ये करके उनके अच्छा मन अच्छा, में ये क्या तो है, दुरुपयोग इम्प्रेस होगा ना जैसे। कि कर्ण पिशाचिनी का लड़कियों का मन की बातें सुन के उनका लाभ लेना, शोषण करना। हाँ, इम्प्रेस, जैसे इम्प्रेस हाँ, करना, इम्प्रेस देखो करने मैंने के लिए आपके ना। दिमाग में क्या चल रहा है पढ़ के बता हाँ, दिया, तो ये लोग है ना आपको कि लड़कियों के मन जान के उनको पटाना। तो अच्छा, कोई ये अपने करना ऊपर चाहता था वो। आकर्षित हो जाएगा कोई हमारे ऊपर, तो फिर अच्छा, इसीलिए रुष्ट हो गया क्या? तो फिर जरूरत ही नहीं ना शादी करने की, इसका मन पड़ो उसका मन पड़ो। अयो बाप रे, ये क्या करने वाला है? पूरी जिंदगी भर मन पड़ते नहीं रहे नहीं, या तो। अच्छा अच्छा, इसके साथ वो कर लिया, फिर अगली नेक्स्ट को पटाके हाँ, नेक्स्ट वही वो कर लिया, वही बात है, और वही फिर बात है, नेक्स्ट को पटाके क्या करेगा फिर? वही बात है ना, फिर तो भी क्या है, आदमी जैसे तो अभी इसलिए करने चल रहा पिशाचिनी माँ नाराज हो गए उससे, समझो। जिसने उसने जो पढ़ा है, जाना है कैसे होता है, धर्म के आड़ में लोग क्या क्या करते हैं, वो सब कुछ वो सुना है, पढ़ा है, सोचा है। अच्छा, ये भी आसाराम बनना चाहता था क्या? वही अभी हमारे मुंह से राम आया था, रहीम लेकिन बनना बोला चाहता है जो। बोला कैसे के नाम लूँ तो। अच्छा, राम रहीम बनना चाहता था छत्तीसगढ़ वाला। वही 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 वही। अच्छा, तो माँ फिर भी उसको बताती दिखाती है अभी? नहीं नहीं नहीं, वो अभी तो फिलहाल वो तो डेयरिंग अभी नहीं हो क्या रहा कर रहा है? ना। शांत बेटा है कि पाखंड फैला रहा है फिर से? पाखंड नहीं, फिलहाल तो वो ऐड कर रहा है, कोई जोड़ेगा तो भी आप, कोई तो मेरे पास आना भी चाहिए ना मुझे कुछ पूछने के लिए, तभी तो मैं कुछ उसको मन की बात इधर की उधर की बताऊंगा। कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, कोई जुड़ तो नहीं रहा। आश्रम की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, समाज का कल्याण। देखिए, मुझे बोला था कि अन्न भोजन कराऊंगा मैं लोगों को, गरीब है हमारे यहाँ। अभी तक तो सुनिए ना, अभी तक तो कोई उसके पास जा नहीं रहा, तो हाँ, तो फिर हाँ, तो ये मुझे तो बोला था अन्न भोजन कराऊंगा, ये करूंगा, और जब मौका मिला तो कुछ भी नहीं किया। और मन में ये रखा था ना सारा, यानी लड़कियों को पटाना। था उसके दिमाग में लड़कियों था को ये। पटाना। क्या था आदमी उसके है। दिमाग इतना मैंने 15 साल में। मेहनत की है इसे देने के लिए, और ये लड़की बता हम रहे उससे। हम भटक रहे कि हम बात से, हम दूसरी, हम कहाँ पे थे। त्रिकालदर्शी जीवन के लड़के बताने से होता है। क्या आदमी। ठीक है, अपना अपना काम करते हैं। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि त्रिकालदर्शी साधक था जो छत्तीसगढ़ का था, और उसने कर्ण माँ पिशाचिनी को सिद्धि की थी। उसकी से वो साधना चल रही थी, तभी से वीडियो डाला। जब उसको सिद्धि मिली उसके भी वीडियो डाले, लोगों की सहायता की उसके भी हमने वीडियो डाले। तो आज हमें ये बड़ा दुख की बात हो रही है कि मैं जो उसकी सिद्धि वापस खींचनी पड़ी,
और उसी कर्ण पिशाचिनी वापस अभी आश्रम में है। साथ ही अभी उसके पास कुछ भी नहीं है और उसने मुझे 1 महीने पहले झूठ बोला था कि मैं कुछ विशेष कार्य तो बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आश्रम के लिए या जो जन सेवा में नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने बोला। और हमारा नंबर ब्लॉक में डाल दिया, हमारा व्हाट्सएप भी ब्लॉक में डाल दिया, यानी मेरा भी ब्लॉक में डाल दिया, ठीक है। और उसके पश्चात उसने अपना चैनल खोला है और उसके पश्चात उसने वहाँ से बहुत सारे लोगों को ठगी करने की कोशिश की है और उसका गलत निर्णय है। और अपनी सिद्धियों का यूज़ करके लड़कियों को यानी इम्प्रेस करके उसके साथ गलत कार्य करना या अपनी सनातन धर्म को बर्बाद करने की ऐसी नीच विचारधारा रख रहा है। और हमें इसको क्या करना है आप देख लो, मैं उसका नंबर भी दे रहा हूँ, उसका चैनल का ये भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए नहीं चाहिए, नंबर दिए, क्या करना है कर लो आप। अभी दूसरा देश के दूसरों से मैंने अभी तक कहा है त्रिकालदर्शी को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है, आपको निःशुल्क रहेगा, तो इसने वो पैसे लेने की कोशिश की है। बात करने का जो शुल्क होता है वो निःशुल्क होता है, हमारे सिर्फ हवन का ही पैसा ले सकते हैं, कार्य का ही पैसे लगते हैं, बातें करने के लिए किसी को पैसा नहीं है। डायरेक्ट वो कॉलिंग पे बात करेंगे, ऐसा मैंने कहा है सभी त्रिकालदर्शियों को। और ये बात भी नहीं करता, बस व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और उसी से पैसे ठग लेता है 1100 2100 वगैरह। और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने नाम से ना करके रचना माता जी ऐसा लिख के किया है और बोलता है कि गुरुदेव से मंत्र ले लो, आश्रम से जुड़ जाओ, ऐसा बोलती है वो महिला, ऐसा लोगों को लगे इसलिए रचना माता जी लिखा है। लगाए लड़का, अभी उसको औरतों का नाम लेके चला रहा है चैनल। को अभी व्हाट्सएप का लोगो वगैरह सब दिखा होगा, उसको 3 नंबर पे आप अभी पूरी रात उसको सोने मत देना, नहीं तो आज उसको सोने दिए ना तो वो कितने ही माह बहन को गलत कार्य कर देगा, सिद्धियों का यूज़ कर लेगा, गलत तांत्रिक के पास जाएगा, कुछ ना कैसे कैसे सिद्धि ले लेगा। मैंने तो बंधन कर दूंगा पर कुछ भी कर सकता है आप, क्योंकि अभी बोलने की आदत हुई है, प्रैक्टिस है, तो पाखंड फैला लेगा या किसी महिला की शोषण ना करे, किसी का धन का शोषण ना करे, इसलिए आज ऐसा सताओ उसको। हमने खुद दूसरे नंबर पे उसको व्हाट्सअप किया था, तो मुझे खुद उसको जुड़ने के लिए 5100 रुपये मुझे खुद मांग रहा था वो, तो उसको ये भी नहीं पता चला कि उसको गुरु बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना भी कुछ नहीं पता चल रहा है। और दूसरों से फिर 5100 1100 रुपये मुझे मांग रहा है अपने लिए, यानी मुझे शिव की साधना कराने के लिए 2100 रुपये मांग रहा है। साथ ही अब मुझे ये साधना करवाने के लिए या जुड़ने के लिए उससे, तो ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। अभी तो कुछ उसके पास है नहीं है। दूसरा, मैं जुना अखाड़े में जाकर भी इसके खिलाफ़ अभी कंप्लेंट करने वाला हूँ। साथ ही छत्तीसगढ़ में IAS IPS कोई भी जान पहचान वाला है, मैं उसको डायरेक्ट कॉल करके बताने वाला हूँ कल, तो उसको कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। क्योंकि ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से एक भी व्यक्ति कोई भी पाखंड फैलाएगा, मैं उसका या तो कानूनी कार्रवाई करूँगा, वो भी नहीं होगा, उसका भी नहीं चलेगा, या तो मैं खुद जाके तलवार लेके किमा बना दूंगा। लगे 10 साल 14 साल, कम से कम 14 या 10 साल जेल में रहना पड़ेगा, वहाँ लेके ध्यान करेंगे। पर पाखंड नाम का कोई फैला नहीं। खुद मैं झोपड़ी में रहता हूँ, ठंड में बरसात में, 15 साल से मैं बरसातों में बड़ा हूँ, ठंड में कापा हूँ और धूप में जला हूँ। इतनी मेहनत करके मैं लोगों को उद्देश्य कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मत दो, तुम्हें उल्टा होगा। मैंने बोला कुछ अभी शांति, कब तक मैं अपने आप को आनंद में रहूँ, कि तब तक वो समाधि का आनंद लेता रहूँ। कुछ तो करूँ या कुछ समाज के लिए लाभ तो होना चाहिए। मैं खुद संतुष्ट हो गया, परमानंद हो गया, क्या हुआ? अभी संसार के लिए तो कुछ तो देना चाहिए। कितनी शक्तियों से बात करूँ, क्या प्राप्त करूँ, ज्ञान लूँ? संसार को तो जान लिया, अभी तो लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे जो जुना अखाड़े के हैं नागा साधु है, उन्होंने भी मना किया, बस मत करे ऐसा, लोगों समझते नहीं है, दुरुपयोग करेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को वचन देके दिया है ऐसा ना करना, फिर भी ऐसे करते हो। तो मैंने लोगों को बोला है पैसा चाहिए, पैसा ले सकते हो, पर प्रमाण होता है, उसका पाखंड नहीं फैला सकते तुम। तो इसके ये पाखंड मुझे 1 महीने पहले बताया कि मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, मैंने और मेरा ब्लॉक में डाल दिया और फिर चैनल खोल के मेरे से छुपा कर माता जी के नाम से चैनल खोल दिया, जिससे कि मैं उसको रोकूँ ना, ठोकूँ ना, ऐसा, और अपना पाखंड फैला सके, लड़कियों का शोषण कर सके। और यह हमारे इतने त्रिकालदर्शी साधक है, वो सब कुछ पल पल की उसकी नज़र रखते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी शक्तियाँ कितनी चल रही है, क्या क्या यूज़ कर रहा है। बेवकूफ़ है क्या हम? यहाँ
ये देने के लिए कितना जलना पड़ा है। अपने घर बाहर को छोड़ के मैं अपनी बहन की शादी को भी नहीं करा पाया हूँ, ना उसको 1 रुपये कभी दे पाया हूँ। कितने साल हुए देखा नहीं है मैंने। हम ये अपनी वो बहन को भी याद करके रो लेते कि कुछ नहीं कर सकते। इतना कुछ होते हुए भी करोड़ों का आश्रम हो गया, अभी छोड़ दिया लोगों की सहायता के लिए। वास्तव में ज्ञान फैले इसलिए लोगों को शांति प्राप्त हो सके, दुख प्राप्त कर सके। और ये लोग हमसे झूठ बोल के सिद्धि लेके वो हमसे ही ब्लॉक लिस्ट में डाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, पाखंड फैलाने की। तो ऐसे लोगों को या तो इसका सुबह तक चैनल बंद होना चाहिए, या तो इतना सताओ, नहीं तो आगे जाके ये ऐसे वो बहुत सारे राम रहीम आसाराम बनाएंगे, सनातन धर्म का ये करेंगे। और ये भी यही लिखता है लोगों को, सनातन धर्म की ये करूँगा। और मैसेज बोल रहा था, गुरुदेव एकदम तपस्या में लीन है, माता जी के नाम से मैसेज कर रहा है, गुरुदेव माता तपस्या में लीज है, हम समाज को फौज बना देंगे। ब्राह्मणों के नाम से ये पाखंड फैला रहा है। विश्वकर्मा का लोगो रखा है, लोगो पे मैं दे देता हूँ उसका व्हाट्सएप का। दूसरे व्हाट्सएप पे उसने इमेज और एक विश्वकर्मा ब्राह्मण या ऐसा कुछ लिखा होगा, दूसरा ये रचना माता जी और ये सब लोगो है, वो विश्वकर्मा ही और ब्राह्मणों का नाम खराब कर रहा है। और उसके जितने भी व्हाट्सएप में ब्राह्मण नाम से या विश्वकर्मा नाम से ये आपके ग्रुप है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वहाँ सारे ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उसको पता चले ये विश्वकर्मा नाम से कैसे बर्बाद कर रहा है। और दूसरा मैं बाकी उसका नंबर, एड्रेस, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड मेरे पास सब कुछ है, उसका बैंक अकाउंट भी है मेरे पास, सब कुछ। मैं तो सब निकाल के उस पर केस करने वाला हूँ। और जितने भी ब्राह्मण हैं उन संस्था से भी कॉल करके मैं उसका सारा डिटेल बताने वाला हूँ कि अभी देख लो भाई तुम्हारे नाम से ये क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो ब्राह्मण और विश्वकर्मा धर्म से जो संस्था है, इनकी वैदिक धर्म पद्धति है, इनको बदनाम करने की कोशिश कर, उनके नाम से महिलाओं का शोषण करने की मानसिकता रख रहा है और धन को छीनने की कोशिश कर रहा है। गलत कर्ण पिशाचिनी नाम के ब्राह्मणों के कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करके जन कल्याण के लिए होती है सारी चीज़ें, और अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहा है। तो इसका सारा मैं अभी वहाँ दे ही रहा हूँ, और इसका फुल एड्रेस वगैरह सब देने वाला हूँ। ऐसे कर दूंगा कि आगे कोई भी मैं त्रिकालदर्शी बनाऊँ तो वो कांपने लगे कि भाई सोचने लगे कि गलत यूज़ करने का सिद्धि का मतलब क्या होता है। हमने जान दाव पे लगा के, जान डाल के इसको बनाया है सिद्धि को। यूँ ही सिद्धि किसी को मिलती है क्या? 3 साल भी रटना पड़े तो भी नहीं मिलती, 60-60 साल 6-6 साल लगते हैं इसको। मैं तो ये एक गलत यूज़ करने वाला को गला काट दो अभी सामने होता तो इसका। जो कर्ण पिशाच ने इसको बुद्धि थी ना, धन कमाने के लिए, संपत्ति करने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, हमने किसी भी त्रिकालदर्शी को ये नहीं कहा कि आप मेहनत का पैसा नहीं ले सकते, ले सकते हो, करोड़पति होके दिखा दो इस मेहनत से इतना कमा लगे। मैंने ऐसा बोला है सभी त्रिकालदर्शियों को, मुझे खुशी होगी ऐसा बोला है। और इसने ऐसा किया है, इसको या तो गला काटूंगा या तो इसके इतने कीड़े पड़ेंगे ना, इसके सारे आँखों में भी कीड़े जाएंगे, मुंह में कीड़े ही कीड़े रहेंगे, पैरों तक ऊपर के नीचे तक कीड़े कीड़े में मरेगा। इसकी माँ और इसके माँ बाप, इसके भाई भी इसको छूने से, हाथ लगाने से भी डरेंगे, इसको फेंक देंगे कचरे में। ऐसी अवस्था करूँगा इसकी मैं, और उसके वीडियो भी डालूंगा। यंत्र मैं शुरुआत से इसकी वीडियो डाला हूँ, जो इसने साधना की है, अनुभव से लेके सिद्धि तक, सिद्धि से लेके लोगों सहायता तक। अभी इतना ऐसा धोखा दिया है आश्रम को इसने, तो इसकी ऐसी हालत आप कर लो जिससे मुझे शांति मिले थोड़ा। नहीं तो मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। या तो मैं मरूंगा, या तो ये मरेगा, या तो मैं बर्बाद होगा, या तो ये बर्बाद होगा। अभी बात यहाँ तक आई है। मैं किसी को त्रिकालदर्शी नहीं बनाऊँ, जितने त्रिकालदर्शी बने सारी त्रिकालदर्शी की आज्ञा चक्रा खींच लूँगा, बंद कर दूँगा, अपना ये चैनल बंद कर दूँगा। और जिन जिन के पैसे लिए हैं जो पहले काम करने के लिए, सब बांट दूँगा। नहीं आश्रम बनाना ना कुछ ये करना है, सब मैं करके अपना गंगोत्री जाऊँ, यहाँ वहाँ गंगोत्री में जाके शरीर त्याग लूँ। क्या करना है, आनंद ही लेके अभी क्या करूँ। यह हमारा आनंद किसी को काम नहीं आ रहा, मैं खुद आनंद में हूँ। समाज के लिए ना कुछ दे पा रहा हूँ, ना मेरा आनंद किसी को दे सकता हूँ, ना कोई जो त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ लोगों को दुख दूर करने के लिए कर रहा हूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं करके क्या बैठूँ, क्या मेरा औचित्य। इतनी मैंने मेहनत की है 15 साल से, मैं खुद ही के लिए हो गया। मैंने खुद सब प्रकृति को देखा, शक्तियों को छुआ, उनका प्रेम प्राप्त किया। कितनी बार मैंने ठंड में, बरसातों में रहा हूँ, तो वो गर्म आग का एहसास दिलाया है शक्तियों ने, वो कहाँ किसी को दे पा रहा हूँ। मैं खुद ही मज़े में ले रहा हूँ। अपने माँ बाप को ना सुख दिया, ना बहन को सुख दिया, ना अपने भाइयों के लिए कुछ किया, ना माँ को मैं पैर दबा पाया, कुछ नहीं किया, ना मैंने अपने खुद के लिए किया। मैं तो कुछ काम ही नहीं हूँ, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है जीवन का। मैं सिर्फ अपने लिए ही दिया है, अपने माँ बाप को धोखा दिया, सब कुछ दिया। और अभी कुछ समाज के लिए कर रहा हूँ, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझसे मर जाना चाहिए मुझे, तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।